इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर सोडियम क्लोराइड सिस्टम के बारे में। यह 2 कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है और उसमें वैसा केस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा विथ इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ। यहाँ पे इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है पॉइंट सी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम हैज़ 4 फेज। इस सिस्टम में सोडियम क्लोराइड और वाटर में 4 फेज होता है। पहला तो सॉलिड NaCl, ठीक, आइस, ये भी सॉलिड फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट 2H2O डाइहाइड्रेट। फिर चौथा है लिक्विड फेज यानी सॉल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो लिक्विड फेज में मिलेगा। और ये जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ हम लोग दर्शाएं। आइए अब ध्यान देते हैं वाटर सोडियम क्लोराइड सिस्टम का फेज डायग्राम में। हम लोग कंपोजिशन और टेम्परेचर 2 वेरिएबल लेके इसका ग्राफ खींचे हैं या इसका फेज डायग्राम सिंपल हम लोग बनाए हैं। इस साइड में 100% वाटर, इस साइड में 100% सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स किए, इनका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें जितना वाटर लिए हैं जितना नमक लिए हैं दोनों मिला के बराबर वह सॉल्यूशन बना है। इससे नीचे आएंगे आइस सॉल्यूशन, आइस प्लस सॉल्यूशन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से आइस निकलना स्टार्ट हो गया और बच गया, यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। नीचे में आइस प्लस सोडियम क्लोराइड और डाइहाइड्रेट, इस साइड में सॉल्यूशन रहेगा और सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, और यहाँ पे सॉल्यूशन वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन और जिसमें नमक रहेगा। ठीक है, यहाँ सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब पहले कर्व AB के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पॉइंट A रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर H2O। ये जो पॉइंट A है ये फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 100% वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, कर्व AB इज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर और फ्यूजन कर्व ऑफ आइस। इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O विथ द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अलोंग दिस कर्व द सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कहता है। ये तो हो गया हम लोग का 100% वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके नीचे जो ये डाउन हो रहा है ये बतलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, मतलब वो पानी का घट रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री था, घट करके आ गया यहाँ पे -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया घट के। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग पानी में सोडियम क्लोराइड ऐड करते जा रहे हैं और ऐड करते करते 23.3% जब सोडियम क्लोराइड ऐड किए, ठीक है, वाटर में, मतलब सॉल्यूशन में जब 23.3% सोडियम क्लोराइड रहेगा तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वाटर और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का वो -21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब अलोंग दिस कर्व द सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 2 फेज इक्विलिब्रियम में है। पहला तो ये आइस और दूसरा ये सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन भी है लेकिन वही सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन और आइस क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। अब 2 फेज इक्विलिब्रियम में है तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? F इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं C-P+1। ये होता है 2 कंपोनेंट सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। 2 कंपोनेंट है वाटर और NaCl, -P 2 फेज है, आइस और सॉल्यूशन एक साथ इक्विलिब्रियम में 2 + 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1, यानी सिस्टम हो गया मोनोवेरिएंट, यही से कह दें यूनिवेरिएंट। ये क्लियर है। अब देखते हैं कर्व BC क्या कहता है। कर्व BC, इट रिप्रेजेंट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट अलोंग। ये बतलाता है सोल्युबिलिटी, मतलब जब हम लोग वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करना स्टार्ट किए तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है घट करके आ गया -21 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.3% जब सोडियम क्लोराइड है सॉल्यूशन में। तो अब इसके बाद और हम लोग ऐड करते गए, सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन और बढ़ाते गए, तब क्या होगा? हम लोग को यहाँ से पॉइंट B के बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटेगा नहीं, हम लोग को नया कंपाउंड मिलना स्टार्ट होगा, वो है सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ठीक है, यही कर्व बतलाता है BC इसका सोलिबिलिटी को। ठीक है, अलोंग BC सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सॉल्यूशन, और ये कंपाउंड इस सॉल्यूशन से इक्विलिब्रियम में है।
देयरफॉर द सिस्टम इज मोनोवेरिएंट अलोंग दिस कर्व। और सेम वैसे ही यहाँ भी मोनोवेरिएंट होगा कर्व BC के अलोंग अगर सिस्टम रहे तो। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वही हो जाएगा 1 C-P+1, 2 कंपोनेंट वाटर और नमक -2, ठीक है, 2 फेज, ये डाईहाइड्रेट और सॉल्यूशन +1। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जा रहा है, यानी BC कर्व के अलोंग रहे तो हम लोग का सिस्टम हो जाएगा यूनिवेरिएंट। सिर्फ एक ही चीज़ को डिफाइन करना होगा हम लोग को, या तो कंपोजिशन या तो टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया रहे तो कंपोजिशन निकल जाएगा, और अगर कंपोजिशन कहीं भी पॉइंट पे दिया रहे तो इधर से इधर जाएंगे, टेम्परेचर निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा कर्व है कर्व CD। इट इज़ द स्टेबिलिटी कर्व ऑफ NaCl। यह सोडियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी कर्व है। ये मतलब क्या है इसका, इसको ध्यान से देखते हैं। ये कर्व CD है और ये पॉइंट C पे 26.3% सोडियम क्लोराइड। ये क्या कह रहा है कि हम लोग H2O वाटर और सोडियम क्लोराइड का अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो तब तक कम्प्लीटली डिजोल्व होगा जब तक हम लोग 26.3% तक सोडियम क्लोराइड रखेंगे, तब ये कम्प्लीटली H2O में डिजोल्व होगा। इससे हाई जैसे ही किए तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले रीजन पे यहाँ से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पे 26.3% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को लिए तो सॉल्यूशन में ये सोडियम क्लोराइड हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड के रूप में। उसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब इस CD में क्या है, ये सोडियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम में है इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। इस 2 फेज इक्विलिब्रियम में है एक साथ, तो इसका मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मोनोवेरिएंट। यानी CD के अलोंग अगर सिस्टम है तो सिस्टम रहेगा हम लोग का मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग CE को समझ लेते हैं। CE के ऊपर है सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, या नमक है एक एनहाइड्रस नमक, इसमें नमक में पानी नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कूल डाउन करते हैं 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो क्या होता है, 2 केस मिलेगा ऐसे में हम लोग को, एक ये और एक ये। तो पहले इसको समझते हैं। अगर 61.1% से नीचे है सोडियम क्लोराइड वाटर में, यानी इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड 61.1% से कम है तो हम लोग को ये केस मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तो रहेगा ही, और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगा, यानी डाईहाइड्रेट मिलेगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और जब सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन हो 61.1%, यानी इसको हीट अप कर रहे हैं तो ये डाईहाइड्रेट टूट के सिर्फ सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जब 0.1 डिग्री से नीचे जब सोडियम क्लोराइड 61.1% से ज़्यादा हो तो क्या होगा, ये जो था सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन भी ठंडा हो जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड भी ठंडा, तो सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, ये एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब लेकिन जो ये सॉल्यूशन था ये भी कूल डाउन होके हम लोग को सॉलिड के रूप में मिलेगा, और उस किसका सॉलिड मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट का, ठीक है। इतना तक ठीक है। अब इस वाले रीजन पे देखते हैं थोड़ा सा। इस वाले रीजन में आइस मिलेगा सोडियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड फॉर्म जो कि है डाईहाइड्रेट, तो यहाँ से आइस सेपरेट होगा, इस वाले रीजन से आइस और सॉल्यूशन है, आइस सेपरेट होकर ये आइस आ गया, इसमें से भी अगर आइस आ रहा है तो ठीक है आइस मिलेगा। अब ये जो सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट है ये यहाँ से तो सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट मिलेगा सॉल्यूशन में, जो सोडियम क्लोराइड या वाटर था तो वाटर अगर सेपरेट आउट होगा तो पूरी तरह से आइस बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड सेपरेट होगा तो वो हाइड्रेट फॉर्म में रहेगा जब तक कि 61.1% तक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तब जैसे ही हम लोग 61.1% से ज़्यादा किए सोडियम क्लोराइड तो ये डाईहाइड्रेट के साथ, ये डाईहाइड्रेट तो मिलेगा ही लेकिन हम लोग को सोडियम क्लोराइड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और 61% से कम रहेगा तब तक सोडियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में और आइस मिलेगा। इसको हम लोग बोले थे बाद में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट C जिस पे टेम्परेचर है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका कंपोजिशन है 26.3% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देयर आर सम कंपाउंड विच ऑन हीटिंग गेट डिकम्पोज्ड विथआउट मेल्टिंग,
देयरफॉर सच कंपाउंड हैव डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम दैट ऑफ सॉलिड फेज। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको अगर हम लोग हीट किए तो वो सॉलिड मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट है, पॉइंट सी से नीचे देखें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट ये है। इसको हम लोग अगर हीट अप किए तो इधर ऊपर में हीट अप किए, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगा, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म टूट करके और सोडियम क्लोराइड मिलेगा, एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड और सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अब इसका जो कंपोजिशन होगा, इससे जो मिलने वाला लिक्विड है, ठीक है, मेल्ट होके सॉल्यूशन जो मिल रहा है या लिक्विड बोल दीजिए, तो इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हम लोग को निकल के ये भी मिला है। तो इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे तीन फेज हम लोग को एक साथ इक्विलिब्रियम में मिल सकता है। इधर जाएंगे तो सॉल्यूशन, इस साइड में भी सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड, 2 फेज हुआ, और तीसरा सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट और सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, F = C-P+1। कंपोनेंट तो यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, वाटर और सूर्य, फिर 3 हो गया फेज, +1 = 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया, यानी सिस्टम अगर पॉइंट सी पे रहे तो हो जाएगा इनवेरिएंट या मोनोवेरिएंट।